कहाँ के रहने वाले हो? ये भाई बिहार से ये छत्तीसगढ़ से। ये तो पूरा कंट्री मिल गया लगता है यार। इतना बोले हैं जब से गाड़ी में बैठे हैं भाई लोग, वाकई में यार। वैसे ही लड़कियां बदनाम है, असली बोलने वाले तो ये मिले थे मेरे को। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस सुबह के 7 बजे हैं, आप सभी को पता ही है। 2-3 दिन से मैं लगातार जल्दी आ रहा हूँ। वैसे ही आज भी आ गया था, मैं 6 बजे आ गया था। लेकिन गाइस काम का ऐसा हाल चल रहा है अब, जैसे ही सीजन डाउन आया है ना, तो एकदम से ही डाउन हो गया है। 1 घंटा हो चुका है मेरे को, एक भी सवारी नहीं मिली है। मथुरा जंक्शन अभी तो खाली पड़ा हुआ है, अब गाड़ी आने वाली है कोई, तो उम्मीद है उसमें से कुछ मिल जाएगा। इसी वजह से यार जल्दी आ रहा हूँ कि सुबह सुबह जो 2 का चक्कर लग जाते हैं ना, तो थोड़ा सा दिन में इतना तो रहता है कि कुछ तो मिला है। कल सुबह में जल्दी आया था, 1 चक्कर लग गया था, उसके बाद एक भी चक्कर नहीं मिला भाई। और फिर शाम को भी आया, तो शाम को 1 चक्कर नोकल गए लगाया था वृंदावन के, तो देखने को ही नहीं मिले। तो इस समय जब सीजन डाउन हो जाए ना, तो हालत ख़राब रहती है। फिलहाल हमारे दोस्त भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग लेट आते हैं ना। पहले मैं भी 7, सवा 7, साढ़े 7 आता था, और 2-3 दिनों से जल्दी आ रहा हूँ। वो आंटी को छोड़ा है ना 2 दिन सुबह 4 बजे, तो आंटी की वजह से आदत से पड़ गई, जल्दी नींद खुल जाती है, तो फिर भाग आता हूँ। 2 दिन से 3 दिन से लगातार चक्कर मिल रहे थे, आज नहीं मिला है तो भाई खड़े हुए। फिलहाल गाइस ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। गाइस घर से निकल के तो सुबह जल्दी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है ये देखिए। एक भाई तो भाई वीडियो देखने में लगा हुआ है और दूसरा खींचने में लगा हुआ है। और जब अपनी जेब में पैसे लाओ तो दोस्त इतने खराब होते, पूछते भी नहीं है। पूरी की पूरी प्लेट को अकेला खींच गया। ये होते हैं आजकल के मित्र। हमारे फौजी भाई बाहर की चीज नहीं खाते। बाहर की चीज को इनको एनर्जी करती है। क्या करे, वैसे तो कुछ होने तो पूछेगा जब तो खाएगा। उसने पूछा खींच खाच के, जब सोच रहा है सोचते हैं कि कहीं वीडियो बना के वायरल हो जाए। मेला लगा हुआ भाई, वहाँ से वहाँ तक गाड़ियों का। तो आएगा। आज गुरुवार है ना, तो काम हल्का है। वैसे भी 2 दिन से फिल्म पिटी हुई है काम की यार। सबके सब बैठे बैठे टाइम पास ही कर रहे हैं। सुबह जब घर से निकल के आते हैं ना, तो इतनी सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, तो जैकेट डाल के आनी पड़ती है। और यहाँ पे कभी कभी भाई धूप निकल आती है। कल का दिन तो काफ़ी ठंडा गया था, कभी धूप निकल रही थी, कभी छाँव हो जाती थी, हवा भी चल रही थी। लेकिन आज सुबह से ही भाई धूप निकली हुई है, गर्मी लगाई है। तो मैंने जैकेट तो दिया उतार के पीछे रख दिया अपने। अब इंतजार कर रहा हूँ यार, 2 दिनों से काम में बहुत ज़्यादा ठंडक आ गई है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे काम भी हल्का होता जा रहा है। 2 दिन से हालत ख़राब है। कल भी कुछ खास काम नहीं हो पाया था, और आज भी 1 चक्कर लगाया, वो भी बड़ी मुश्किलों से। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है भाई जब काम कम होता है तो, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं गाड़ी लेके, सबके सब यही सोच के आते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमा के ले जाएंगे। जो मैं सोच रहा हूँ वही दूसरा भी सोच रहा है कि मुझे जल्दी से काम मिल जाए। तो मुश्किल एक के लिए नहीं, सबके लिए होती है। पूरा मार्केट का रोटेशन एक दूसरे से चलता है। देखो 11 बज गए, 1 चक्कर लगाया, और सुबह लगभग मैं 6:30 पौने 7 पे आ गया था मथुरा जंक्शन पे। मिलता तो ठीक, वरना घर जा रहे हैं यार, भूख तो टाइम से लगी जाती है अपने। घर पे जाके देखेंगे क्या बना आज। वैसे भी ये भी देखना है, कल रात को मंकू की तबीयत सी खराब थी, उसकी तबीयत में कैसा कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। कल पेट में दर्द की शिकायत कर रहा था वो, रात ज़्यादा हो गई थी, तो कल तो मैं लेके नहीं गया उसे। घर में चूरन पड़ा हुआ था, वो खिला दिया, सोचा कि आराम मिल जाएगा। तो रात को तो उसे नींद आ गई थी। अब मैं मैडम को, गीता जी को बोल के आया था कि इसको दवा दिलवा के लाना। अब गई है कि नहीं वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। देख लेता हूँ थोड़ी देर, फिर निकलेंगे घर के लिए। गाइस मेहनत मजदूरी करके आ गए घर, नहा धो लिया हूँ, रेडी हो चुका हूँ। बस खाने का इंतजार है, भूख लगी है बहुत तेज। 12:15 हो चुके हैं। और भाई जो घर पे मंकू को छोड़ के गया था दवा के लिए, वो अभी तक नहीं गया। बंदा सो के नहीं जगा। अब मैंने आया है, जब जैसे तैसे करके जगाया। अब गीता और मंकू दोनों जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। तब तक अपन खाना पीना खा लेते हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर देखेंगे शाम में। काम की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, और जब काम नहीं होता ना, तो टेम्पो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवरों में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं भाई। इतनी गंदी गंदी गालियाँ चलती हैं, मैं दिखा नहीं सकता, वरना बहुत कर रहे झगड़ा होना शुरू हो गए अभी से। अभी तो कम से कम 1 महीने भाई साहब यही चलेगा, रोज़ाना की लड़ाई, रोज़ाना की झगड़े, एक सवारी के पीछे झगड़े होते हैं। वैसे मैं ऐसा नहीं करता, मेरा हमेशा से ही रूल रहा है, जो मिला ठीक, नहीं मिला ठीक, अपना शांति से जाओ, शांति से कमाओ और शांति से खाओ। इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है मेरे को यार। झगड़े वगड़े कभी कभी मजबूरी में हो जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बात नहीं बढ़ने देता कि बहुत ज़्यादा लंबी चल जाए। चलिए खाना पीना खा लेते हैं, आराम करते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा।
फिलहाल तो मंकू को भेज रहा हूँ मैं दवा लेने के लिए, 2 दिन से परेशान है यार। कभी कभी ना गाइस मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, दिमाग ऐसा लगता है कि फट जाएगा। अभी दोपहर को मैं घर पे आया था, आराम कर रहा था, अच्छा खासा नींद आ गई थी मेरे को, सो लिया था, थोड़ा सा लेट हो गया तो जल्दबाजी में मैं हाथ मुँह धो के तैयार होकर रेडी हो चुका हूँ, निकलने के लिए रेडी हूँ। और मेरी कब्बू टिल्लू भी दोनों आ गई हैं, देखिए। लेकिन निकलूँ तब मेरी गाड़ी की जो चाबी है इन बच्चों ने कहीं डाल दी है या मेरे से कहीं खो गई है। पूरे घर में ढूंढ लिया मेरे को और सबसे पूछ लिया किसी ने देखी हो तो बता दो। घर वाला कोई बता नहीं रहा था। और जब कोई मुझसे बात ना करे और मैं किसी चीज़ को ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिले ना, तो धीरे धीरे हाइपर होना शुरू हो जाता हूँ। मेरा जो पारा है दिमाग का वो चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अंदर घर में बहुत तबाही करके आया हूँ भाई। सारा सामान मैंने उठा के फेंक दिया, कोई पता ही नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है, मैं गुस्सा बहुत कम करता हूँ, लेकिन जब आता है ना तो मेरा खुद का ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो घर वाले सारे के सारे मुंह फुला के बैठे हुए मेरे से। अंदर जो तबाही हो गई उससे यही होता है यार। खूब कोशिश करता हूँ गुस्सा ना आए, लेकिन जब आता है ना तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ यार। और मैं बाहर आके खड़ा हो गया हूँ गाड़ी के पास ताकि घर वालों का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन क्या करूँ यार, जब मेरा कोई काम बिगड़ता हुआ दिखता है ना तो फिर दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है मेरा। अब मैं जाने के लिए बैठा हुआ हूँ, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. देखिए गाइस, ये शाम के टाइम की सवारियां हैं। घर में ही लेट हो गया था, दिमाग खराब था, ऊपर से इन भाइयों ने मेरा दिमाग खा लिया। इतना बोले हैं जब से गाड़ी में बैठे हैं भाई लोग, वाकई में यार। वैसे ही लड़कियां बदनाम है, असली बोलने वाले तो ये मिले थे मेरे को आज। हमको भी लग रहा था आपको पता नहीं कहाँ कहाँ की गप्पे चल रही हैं यार। कहाँ के रहने वाले हो? ये भाई बिहार से हैं, ये छत्तीसगढ़ से। उड़ीसा का ये तो पूरा कंट्री मिल गया लगता है यार। हाँ, भारत ही है हम लोग। उड़ीसा के 3 लड़के हैं। अच्छा, तो ये उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के हैं भाई। है, चलिए राधे राधे बोलो भाई। आज तो गाइस यार ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, सर्दी और ज्यादा लग रही है। अब जो पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है ना, हमारा जो मथुरा मैदानी क्षेत्रों में आता है, वहाँ से जो हवा चल के आएगी ना, उसी से ठंड बनती है यहाँ पे। और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ों की तरफ से हवा आ रही हो, काफ़ी ठंडी हवा है भाई। दिन में हालांकि धूप निकली थी, इतना ज़्यादा दिन में ठंडा मौसम नहीं है अभी, सुबह शाम में पर अच्छी खासी ठंड हो जाती है। और खासतौर से जब गाड़ी चलाते हैं ना, तब तो भाई कान एकदम ऐसे पड़ जाते बर्फ़ जैसे, हाथ रगड़ने पड़ते हैं, तब जाके शांति पड़ती है। फिलहाल 8:30 हो चुके हैं। काम आज कुछ खास था नहीं, सुबह से ही बताया था मैंने, जब दोपहर में घर में था तब भी बताया था कि आज काम खास नहीं है। और वैसे भी गए सीज़न तो डाउन हो ही चुका है, ऊपर से गुरुवार का दिन था, मंगलवार गुरुवार हजारों बार बताया है भाई मैंने, मंगलवार गुरुवार को काम होता नहीं है। आपका दिन अच्छा हो या नसीब अच्छा हो तो अच्छा खासा हो जाता है। चलिए थोड़ी बहुत और देख लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। 8:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। अपने यार दोस्त हैं वो भी गायब हो चुके हैं ज़्यादातर, गिनी चुनी गाड़ी बची हुई, काम नहीं है। काम होता है तो यार रुकने की इच्छा होती है, जब काम नहीं होता तो फिर क्यों रुके यार, घर में जाके आराम करना अच्छा, वैसे भी सर्दी है। और हाँ गाइस, भूल गया था मैं, कल मंकू के पेट में जो दर्द हो रहा था उसकी दवाई दिलवा दी है। घर पहुँचूंगा तो आपको मिलाऊंगा और बताऊंगा कैसी तबीयत है और किस वजह से उसको तकलीफ हुई थी। तो गाइस फाइनली गाड़ी चला के आ चुका हूँ घर। और मैं आपको जब स्टेशन पे था तब बता रहा था कि मंकू दवा ले आया है, उसे फ़ायदा पड़ गया है। लेकिन गाइस मैं घर आया हूँ तो देखिए ये रहा हमारा मंकू, और मंकू अभी भी दर्द बता रहा है। मंकू दर्द है रो। दोपहर को मैंने गीता और मंकू दोनों को भेजा था दवा लेने के लिए, दवा दिला लाए थे। मेरे सामने 2-2 बाटली रखी हैं दवा की, फ्रेश भी हो लिया। लेकिन फिर से अब शाम के टाइम में इसने खाना पीना खाया, उसके बाद दर्द होना शुरू हो गया। हाँ नहीं हुआ, मना कर रहा, फ्रेश नहीं हो पाया यार, समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर बोल रहा है कल अल्ट्रासाउंड करवाने की, तो कल इसका अल्ट्रासाउंड करवाने की विचार कर रहा हूँ। दिखवाना तो पड़ेगा भाई, क्या दिक्कत है, किस वजह से परेशान है ये। अब रात के 10:30 हो चुके हैं, अब तो इस समय किसका ही ले जा भी नहीं सकते, बस लोकल जो डॉक्टर है जिससे दवा दिलाने वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो अभी तो ये मना कर रहा है डॉक्टर के पास जाने की, अगर ज़्यादा दिक्कत बढ़ी तो फिर रात में लेके भागना भी पड़ सकता है। फिलहाल खाना पीना मेरा हो चुका है, अब मंकू को देखना है तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।